श्री राम राधा कृष्णन मेमोरियल ट्रस्ट से सम्मानित है, जुड़े हुए हैं। सारे डोनर्स जिन्होंने अपनी ओर से जो भी राशि देनी है वो दी है, और जिनको ये राशि मिलने वाली है वो सारे सम्मानित मेरी माता भगिनों, सभी को सादर प्रणाम करते हुए मेरे 20 मिनट जो मुझे मिले हैं उसका मैं सदुपयोग करना चाहता हूं। हालांकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी और संभाजी महाराज जी पर बहुत सारे भाषण दे चुका हूं। मैं ये विषय थोड़ा अलग है, ये सामाजिक विषय है। यहां पर सभी की भावनाएं जुड़ी हुई है। मेरे गुरुजी श्री बाबा महाराज सातारकर जी को बुलाया गया था एक इनॉग्रेशन के लिए। वो इनॉग्रेशन था वृद्धाश्रम का। वृद्धाश्रम में भाषण करते वक्त गुरुजी से एक वाक्य निकला था, वृद्धाश्रम की शुरुआत करते हुए मुझे दुख महसूस होता है, मुझे तो खुशी तब होगी जब ये वृद्धाश्रम बंद होगा। सब अचरज में पड़ गए, अरे महाराज आप इतने विद्वान हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, और आपके मुंह से इस तरह के शब्द। गुरुजी ने समझाया, समाज में जब तक वृद्ध अवस्था में जीने वाले लोगों को अपने बेटों का, बेटियों का, बहुओं का प्यार मिलता रहेगा, तब तक वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको। आज ये अवस्था है, उनको वहां पर लाया जाता है उनकी मनीच्छा के विरुद्ध। इच्छाएं नहीं होती उनके, फिर भी लाया जाता है। यही होता है। बड़े लोगों के बड़े विचार होते हैं। प्रास्ताविक करते हुए सर ने अभी कहा है, सामने दिखते हुए खुशी महसूस होती है, लेकिन उसके पीछे जो दुख है उस दुख को जानने वाले काफी कम लोग हैं। उनमें से मैं हूं, क्योंकि इस ट्रस्ट को मैंने नजदीकी से देखा है और इनका कार्य में मैं रूबरू जानता हूं। मैं इसलिए ये मेरे लिए गौरव की बात होगी कि मैं आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं। सही मायने में आज महाराष्ट्र की अवस्था को देखा जाए, व्यवस्था को देखा जाए, तो मेरे सामने दो आदर्श मेरे व्यक्ति हैं जिनका नाम आप भी जानते हो, बाबा आमटे जी और सिद्धूताई सपकाळ जी। उनका कार्य भी महान है। हर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ से अपने लिए हर कोई कुछ माल कमाना चाहता है, कुछ ना कुछ कमाना चाहता है, लेकिन कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो अपनी स्वार्थ भावना से उठकर निस्वार्थी भावना से दूसरों को कुछ समर्पित भाव से देना चाहते हैं। ऐसे ही लोग हैं ये ट्रस्ट के। मुझे गौरव महसूस होता है। गीता का एक वाक्य जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आप भी जानते हो, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है, जो लिया यही से लिया है, जो दिया यही दिया। कल किसी और का था जो तुम्हें आज मिला है, कल किसी और का ये हो जाएगा। तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया है। हे अर्जुन, जो है वो तुम्हारा नहीं है, जो दिया है वो ईश्वर ने दिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे सुपुर्द करते चलो, क्योंकि मृत्यु ही साक्ष्य बताता है आपको, अंतिम स्वरूप है कि जहां पर अपने जीवन को पूर्ण विराम लगता है, तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो भी अच्छा करने का मौका मिले करते रहो और ईश्वर से जुड़ते रहो। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई भी अवसर नहीं है। ये यहां पर सम्मिलित हर व्यक्ति ने एक एक ज्योत लगाई है। जो ज्योत जो लगी है उसे दीपोत्सव साज यहां पर सेलिब्रेट हो रहा है। मुझे वो गीत याद है, मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हर भाषण में एक ना एक गीत जरूर होता है। आपने वो सुना है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये सच में कहा जाता है, जब तक ये प्रेम की गंगा बहती रहेगी तब तक समाज में जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनको कहीं ना कहीं उस गंगा का अमृतमय पानी मिलता रहेगा। ये हमारी भी कोशिश है। आज जब मैं अवलोकन कर रहा था, यहां पर कुछ विधवाएं उपस्थित है। समाज की व्यवस्था ऐसी है, पितृ प्रधान संस्था है, पुरुष प्रधान संस्था है, जिनमें उतना महत्व स्त्रियों को नहीं दिया जाता था और आज भी कुछ मायने में नहीं दिया जाता है। मैं तो हमेशा कहता आया हूं, मैं सबला बनो, अबला नहीं। यहां पर उपस्थित ललिता जी है, उन्होंने ये प्रदर्शित किया है कि एक औरत जब सक्षम बनती है तो बहुत कुछ बड़ा कार्य कर सकती है। इतनी ताकत उस औरत में है। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, समझो तो बलशाली समझो, क्योंकि समय बदलता रहता है। हर समय हमें अपने आप को तैयारी में रखना पड़ेगा कि इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो। रियली मैं संत तुकाराम महाराज जी का अभंग हमेशा प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि ऐसी अवस्था में उनके अभंग हमें प्रेरणा देते हैं। उनका अभंग है, जे का रंजले गांजले त्यांशी म्हणे जो आपुले, तोच साधू ओळखावा देव तेथेशी जाणावा। मृदू बाह्य नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, ज्याशी अपंगिता नाही त्यांची धरी जो हृदय। दया करणे जे पुत्राशी तेची दास आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती तोच भगवंताची मूर्ती। सच में कहा जाए तो भगवान यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान तो ऐसे व्यक्तियों में है जो समर्पित भाव से यहां पर उपस्थित जो दीन दुखी है, उनको अपनी मन की भावनाओं से राशि, जो धन राशि है वो देता है, मन की भावना से उनकी मदद करता है। और कहा भगवान ढूंढते बैठोगे। पुत्र किसी का भी हो, अपने पुत्र से बढ़कर नहीं है। दोनों को समान रूप से समझने वाले ही यहां पर जिनका नाम होता है। सही मायने में आज भी कहना चाहता हूं मैं, सचमुच बलशाली बनना है तो मन से बनो। हम यहां पर हमेशा कहते हैं कि भारत में याचक बहुत है। एक ने कहा था, आपके यहां पर याचक बहुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। एक ने कहा था, सर यहां पर याचक बहुत है, कारण क्या है? मेरा उत्तर हमेशा रहेगा, भारत में याचक इसलिए हैं क्योंकि यहां पर देने वाले हैं। दातृत्व सबसे बड़ी भावना है, जिसकी वजह से आज यहां पर याचक है तो भी उतना ही दातृत्व देने वाले हैं। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति सबसे महान, विशाल और धरोहरी है। इसलिए हमें गर्व महसूस होता है, हम गौरवशाली महसूस करते हैं। आज समाज की बात करें तो हर कोई अधिकार की बात करता है। हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। लेकिन हमारे अधिकार को मांगते मांगते मेरा प्रश्न है, क्या हमारी जिम्मेदारियां कुछ भी नहीं है? सिर्फ अधिकार ही आपके हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी है। इनके प्रति आपकी भी जिम्मेदारियां है। जो ये ट्रस्ट के माध्यम से सारे ट्रस्टी और डोनर्स यहां पर अपनी मन की भावना से यहां पर उनको मदद कर रहे हैं। ये समाज में भी सोचना चाहिए कि जो जो सामाजिक संस्थाएं कार्य करती है, मैं 7 संस्थाओं से आज जुड़ा हूं। हमारा परम कर्तव्य यही होता है कि जहां जहां पर समाज में जिनको जिनको हमारी जरूरत है वहां पर पहुंचना है हमें। मुझे क्या मिलेगा इससे, उनको क्या मिलेगा, ये जरूरी मैं समझता हूं।
मेरा कितना वक्त जाता है, मेरा वक्त जाता है जाने दीजिए, लेकिन मेरा वक्त इनके वक्त से जुड़ा होता है, इनको मेरे से कुछ मिलता है, मैं सोचता हूं कि वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी जिंदगी से बढ़कर इनकी भी जिंदगी है जिनके लिए मुझे ईश्वर ने यहां पर भेजा है। एक कवि कहते हैं, मराठी में है, मैं उसका अनुवाद जरूर करूंगा, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे। हात कापून घ्यावेत का? हात कापून घ्यावे नहीं, देने वाले ने देना चाहिए, लेने वाले ने लेना चाहिए। हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, देने वाले ने देना चाहिए, लेने वाले ने लेना चाहिए, लेते लेते एक दिन देने वाले के हाथ लेने चाहिए। बच्चे ने प्रश्न पूछा, सर हात कापून घ्यायचे का? आय सेड, हात कापून नाही घ्यायचे, यू डोंट हैव टू कट हिज हैंड्स। जिस हाथ से वो दान धर्म करता है ना, वो प्रवृत्ति आपको लेनी है। जो दातृत्व की प्रवृत्ति है, जो इस हाथ से है, वो आपको लेनी है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा कर्तव्य करते रहो, काम करते रहो, आपका काम ही बोलता है यहां पर। क्योंकि लता दीदी हमेशा कहा करती थी, मेरी आवाज ही पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है। उस तरह से आप कितने जिए उसका कोई महत्व नहीं है। जिंदगी छोटी हो, लेकिन उस जिंदगी को कैसे जिया, आपकी छोटी सी जिंदगी किस तरह से दूसरों के काम आए, उससे आपकी जिंदगी के उसने लंबाई मानी जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, ये सभी महान लोग हैं जिनकी जिंदगी कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है, इसका कोई महत्व नहीं है। इनकी जिंदगी छोटी या बड़ी हो, उन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से जोड़ा है, इस संसार से जोड़ा है, और हमें जो मालूम है, हमारे पास जो है, दूसरों को समर्पित करने की भावना उनकी है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं इस संस्था को, ट्रस्टी को, डोनर्स को वापस एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूं यहां पर, और मेरे विचारों को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद।